आज संडे है और नोटबंदी का 40वां दिन है। मैं पड़ताल करने चला हूं कि आज बैंक बंद है तो एटीएम की क्या हालत है, क्या एटीएम में पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मैं इस समय नोएडा के सेक्टर 63 में हूं और एसबीआई एटीएम के पास हूं। ये पहला एटीएम है जो मेरे टेस्ट में फेल है क्योंकि इसमें पैसे नहीं है, बस सिर्फ पैसा जमा हो रहा है। तो इस लिहाज से देखिए तो नोटबंदी के बाद 40 दिन निकल चुके हैं, एटीएम की हालत खस्ता है, उसमें पैसे अब तक नहीं डाले गए हैं। मैं और एटीएम की पड़ताल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि 40 दिनों बाद भी एटीएम की हालत में कितनी सुधार हुआ है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि 90% एटीएम में कैश है। हालात उसके बिल्कुल विपरीत दिख रहे हैं। एटीएम में बिल्कुल कैश नहीं, शायद 1-2% एटीएम है जहां कैश हो सकता है, वहां लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। लेकिन मैं अब इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में हूं, वहां बिल्कुल कैश नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो पैसे के लिए शायद आए हैं। आप कितना एटीएम घूम चुके हैं अब तक? 2-3 घूम लिए, पैसा है नहीं किसी एटीएम में। पैसा किसी एटीएम में नहीं है? नहीं है। कितने बजे से घूम रहे हैं? हो गया 1 बजे से। कैसे काम चला रहे हैं? अब ऐसे ही ढूंढ फिर रहे हैं कब मिल जाए एटीएम में पैसा। आप भी पैसे लेने के लिए आए थे? हम तो पैसा भेजने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। नई वाली नोट, मतलब कि पहले छोड़ देते थे, मनी ट्रांसफ़र चला जाता था। अब मतलब कि बतला रहे हैं कि फार्म द्वारा बैंक से छोड़ोगे, नहीं तो एटीएम कार्ड लगेगा। और थोड़ा अभी पैसे लेने के लिए ढूंढ रहे हैं? क्या मिला एटीएम में पैसे? नहीं सर, कितना एटीएम का चक्कर लगा चुके हैं? 4 एटीएम से सर आ रहे हैं अभी। किसी में पैसे नहीं है? कहीं भी नहीं सर मिला अभी। तो ये है आरबीआई गवर्नर के दावे का जो पोल खोल रहे हैं लोग कि 4 एटीएम का ये दौरा कर चुके हैं, 4 एटीएम घूम चुके हैं, कहीं कैश नहीं है। मैं भी पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ एटीएम दर एटीएम भटक रहा हूँ कि कहीं तो पैसे मिले। 40 दिन हो चुके हैं, आज संडे का दिन है, बैंक बंद रहेगा, एटीएम में पैसे नहीं है। मैं किसी और एटीएम के पास आपको लेके चलता हूँ। स्टेट बैंक से सिर्फ 4 कदम की दूरी पर येस बैंक का ये एटीएम है, इसमें भी पैसे नहीं है, मशीन है लेकिन पैसे नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, दोनों की हालत एक जैसी है। नोटबंदी के 40 दिन बाद भी एटीएम में पैसे नहीं है। येस बैंक भी एटीएम, येस बैंक का जो एटीएम है वो भी टेस्ट में फेल हो रहा है। इस बैंक के एटीएम में भी पैसे नहीं हैं, 2 बजने वाले हैं, अब तक पैसे नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 40 दिन बाद भी क्या हालत है। संडे का दिन है, लोग पैसे बैंक से ले नहीं सकते, बैंक बंद होता है, एटीएम के सहारे हैं लोग और एटीएम में पैसे नहीं है। और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि जानूं कहीं कोई ऐसा एटीएम मिले जिसमें पैसे हो और क्या वहां आराम से पैसे मिल रहे हैं, वहां कितनी लंबी लाइन है, मैं आपको दिखाऊंगा। लगातार बैक टू बैक मैं एटीएम की पड़ताल कर रहा हूं कि किसी एटीएम में मुझे पैसे मिले। अब तक किसी एटीएम में पैसे नहीं मिले हैं। अब मैं आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के पास हूँ, बिल्कुल पैसे नहीं है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो लगातार एटीएम दर एटीएम भटक रहे हैं, उन्हें कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। 40 दिन हो चुके हैं नोटबंदी के, आज संडे का दिन है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, बैंक बंद है। लोग एटीएम के सहारे सोच रहे थे कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कितने एटीएम घूम चुके हैं आप? सर सुबह से घूम रहा हूँ। कितने घूम चुके होंगे? 4-5 एटीएम घूम चुके हैं सर। पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिल रहे। इससे पहले भी लगातार कोशिश कर रहे होंगे? हाँ सर, डेली जा रहा हूँ शाम को छुट्टी के टाइम। कैसे काम चल रहा है? सर राशन उतार खा रहा हूँ, कमरे किराया देना है वापस। आप कितना एटीएम का चक्कर सर लगा 4-5 चुके हैं? एटीएम से आ चुका हूँ, पैसे नहीं निकल रहे सर। क्या लग रहा है आप कैसे काम चलाएंगे? कुछ नहीं है सर, जेब में 1 भी रुपये नहीं है, एटीएम के बगैर काम भी रुका हुआ है। आप भी एटीएम के लाइन में हैं? हाँ जी। क्या पैसे नहीं मिल रहे हैं? पैसे नहीं मिल रहे हैं सर। कितना एटीएम का चक्कर लगा चुके हैं? करीब 20-25 एटीएम का चक्कर लगा चुका हूँ मैं। आज ही 20-25? जी, 20-25 एटीएम का। तो क्या बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, कैसे इतने एटीएम का चक्कर लगा लिए? सुबह से पैदल निकला हूँ जी, बाइक से चलने के लिए भी पैसे नहीं है। कहाँ कहाँ गए? ममूरा से, गढ़ी से निकला हूँ मैं, गढ़ी से ममूरा, सेक्टर 62-63 सारे में घूम लिया हूँ मैं, सारे में घूम। आप कितने एटीएम का चक्कर लगा चुके हैं? सर मैं गाजियाबाद से आया हुआ हूँ। मैं सुबह 61 गया, साईं मंदिर से घूमते हुए ममूरा से 62 से सीएपी से इंदिरापुरम, सिपरा मॉल, कहीं जगह में घूम लिया। किसी भी एटीएम का 50 एटीएम में से कहीं भी पैसा नहीं है सर। आखिर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ थक के। तो ये देखिए, ये हालत है नोटबंदी के 40वें दिन की। ये हालत है कि लोग 50-50, 60-60 एटीएम का दौरा कर चुके हैं, चक्कर लगा चुके हैं, कहीं पैसा नहीं है। जबकि सरकार कह रही थी कि 40 दिन, 50 दिन की मोहलत मांगी थी सरकार ने, 40 दिन निकल चुके हैं, संडे का दिन है, एटीएम की ये हालत है कि कहीं भी पैसे नहीं है। आप सोचिए कि लोगों की क्या हालत हो रही होगी। और जिस जगह मैं हूँ, नोएडा सेक्टर 63-62, ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, यहाँ बड़े बड़े कंपनियों के दफ्तर हैं, बहुत सारे एटीएम हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ काम करते हैं। उसके बाद भी ये हालत है कि एटीएम में पैसे नहीं है। ये आईसीआईसीआई का एटीएम था जहाँ आया हूँ मैं, इसमें भी पैसे नहीं है। मैं और कुछ एटीएम की पड़ताल करूँगा कि आखिर क्या हालत है। मैं अब तक 3-4 एटीएम की पड़ताल कर चुका हूँ, उसमें कहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको फिर अगले एटीएम ले चलता हूँ और मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि जो आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने दावा किया था
कि 90% एटीएम में कैश है, उस दावे की कैसे पोल खोल रही है। लोगों से सुनिए, वो लगातार एटीएम दर एटीएम भटकने को मजबूर है, लेकिन कहीं पैसे नहीं है। एक शख्स ने मुझे बताया कि वो 40 से 60 एटीएम के बीच चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पैसे नहीं है। सुबह 8 बजे से लोग चक्कर लगा रहे हैं, अभी 2 बजने वाला है, अभी तक एटीएम में उनको पैसे नहीं मिले हैं। आगे भी उनकी कोशिश जारी है। ऐसा लगता है कि एटीएम से पैसे निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर है। कैश की इतनी क्राइसिस शायद कभी नहीं होगी देश में। मैं कुछ और एटीएम की पड़ताल करूंगा। अब मैं अपनी पड़ताल में चौथे एटीएम के पास आया हूं। ये IDBI बैंक का एटीएम है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नो कैश, आधा शटर डाउन है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें भी एटीएम में पैसे नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ दिनों से ही पैसे नहीं डले हैं। तो लगातार बैक टू बैक मैं एटीएम की तलाश कर रहा हूँ, एटीएम की पड़ताल कर रहा हूँ, कहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं। चाहे वो येस बैंक का एटीएम हो, स्टेट बैंक का एटीएम हो, चाहे वो IDBI का बैंक एटीएम हो, किसी भी बैंक में पैसे नहीं है। जिस जगह से मैं आपको बता रहा हूँ 61-63 का पॉश इलाका है, बड़ा सा मार्केट है यहाँ लगभग 20 के करीब एटीएम है, लेकिन अब तक मुझे किसी भी एटीएम में पैसे नहीं मिले हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। IDBI बैंक का एटीएम जो है वो भी टेस्ट में फेल है, उसके पास भी उसमें भी पैसे नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नोटबंदी के 40 दिन बाद भी नोएडा सेक्टर के 63 जैसे इलाकों में, जो पॉश इलाका है, कॉर्पोरेट ऑफिस है यहाँ, वहाँ के एटीएम में जब पैसे नहीं है, तो बाकी सुदूर देहात, गाँव देहात के एटीएम में क्या हालत होगी। कहीं पर पैसे नहीं है और लोग लगातार भटक रहे हैं। लोग मजबूर हैं कि कहीं पैसे मिले। 40 एटीएम 50 एटीएम का लोग दौरा कर रहे हैं। फिलहाल इस एटीएम में पैसे नहीं है। मैं और आगे जाकर कोशिश करूंगा कि किसी एटीएम में शायद पैसे मिले। अब मैं इंडियन बैंक के सामने हूँ, वहाँ बिल्कुल शटर डाउन है। पैसे होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लोगों की माने तो अभी पिछले 5-7 दिनों से उसमें पैसे ही नहीं डाले गए हैं। देना बैंक में लिखा हुआ है, आप कारोबार का समय दिया हुआ है 10 बजे से 4 बजे तक। आप सोचिए कि आज संडे है, बैंक खुले होने की कोई वजह नहीं है। बैंक तो बंद ही होता है संडे को। सरकार दावा कर रही थी कि एटीएम में नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन 40 दिन है, आज 40 दिन हो चुका है नोटबंदी का, कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है। एटीएम में पैसे नहीं है। लगभग मैं ये 5वां एटीएम है जिसकी मैं पड़ताल कर रहा हूँ। इंडियन बैंक में भी पैसे नहीं हैं और लोग जो हैं वो लगातार एटीएम दर एटीएम भटकने को मजबूर हैं। तो देना बैंक भी नेशनल दस्तक की पड़ताल में फेल है। इस एटीएम में भी कोई पैसे नहीं हैं। लगातार इसमें पैसे डाले भी नहीं गए हैं, इसका शटर डाउन है। मैं फिर अगले एटीएम पर आपको लेकर चलता हूं। अब मैं आ चुका हूं देना बैंक एटीएम के सामने। ये भी सेक्टर 63 में ही बैक टू बैक हर 10 कदम पे एटीएम है, लेकिन पैसे नहीं है। देना बैंक में की भी वही हालत है। देना बैंक एटीएम में भी पैसे नहीं है, इसके भी शटर डाउन है। और सोचिए कि 63 नोएडा सेक्टर 63 जो कि पॉश इलाका है, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं यहाँ, बहुत सारे कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, लेकिन किसी के एटीएम में यहाँ पैसे नहीं है। नोटबंदी के 40वें दिन में एटीएम की पड़ताल कर रहा हूँ। संडे का दिन है, बैंक बंद है, एटीएम पर लोग निर्भर हैं, लेकिन एटीएम में पैसे ही नहीं है। ये 6ठा एटीएम है जिसके पास मैं आया हूँ, इसमें भी कैश नहीं है। मैं कुछ और एटीएम की पड़ताल करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या वहाँ पैसा है कि नहीं। मैं भी इसमें लगा हुआ हूँ कि कम से कम कोई ऐसा एटीएम मिले जिसमें कम से कम पैसे हो, लाइन है कि नहीं वहाँ। मैं ये सब पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मैं जितने एटीएम के पास गया हूँ उसमें पैसे नहीं है। ये 6ठा एटीएम है। मैं आगे और जाके देखूँगा, कोशिश करूँगा जानने की कि किसी एटीएम में शायद पैसे मिल जाए। फिलहाल 6ठा एटीएम के पास आया हूँ, कोई कैश नहीं है और बस लोग एटीएम दर एटीएम भटकने को मजबूर हैं। आगे मैं आपको दूसरे एटीएम के पास ले चलता हूँ। अब मैं विजया बैंक के सामने हूँ। इसके एटीएम में भी पैसे नहीं है, इसके भी शटर डाउन है। तो सोचिए कि कहाँ तक बोलूँ, मेरे पास शब्द खत्म हो रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, हर एटीएम के पास यही हालत है। लोग भी इसी तरह से मजबूर हैं, उनके पास किसी एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे हैं। विजया बैंक भी नेशनल दस्तक की पड़ताल में फेल है, उसमें भी पैसे नहीं है, उसका भी शटर डाउन है। मैं कुछ और एटीएम के पास ले चलूँगा और कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तो ऐसा एटीएम मिले जिसमें कम से कम पैसे हो। देना बैंक में भी फिलहाल पैसे नहीं थे, विजया बैंक में पैसे नहीं है। आगे सिंडिकेट बैंक है, उसके एटीएम में जाकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पैसे हैं कि नहीं है। मैं सेक्टर 63 में ही सिंडिकेट बैंक एटीएम के पास आया हूँ, इसका भी शटर डाउन है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एटीएम तो मिले जिसमें पैसा हो। अब तक मैं ये 7वां एटीएम है मेरे लिए, इसमें भी पैसा नहीं है। सिंडिकेट बैंक है, इसका भी शटर डाउन है, गेट भी नहीं खुला है, कोई गार्ड भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें लगातार पैसे की क्राइसिस है और लगातार इस सप्ताह में शायद पैसे नहीं डाले गए होंगे। तो नोटबंदी के 40वें दिन एटीएम की पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने एटीएम में पैसे डलते हैं कि नहीं डलते हैं। RBI के गवर्नर ने कहा था कि 90% एटीएम में पैसे है, हालत बिल्कुल उसके विपरीत है। ये मेरा 7वां एटीएम है जिसकी मैं पड़ताल कर रहा हूँ, इस एटीएम में भी बिल्कुल पैसे नहीं है। आगे मैं कुछ और एटीएम की पड़ताल करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पैसे हैं कि नहीं हैं। अब मैं कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम के पास आया हूँ, जिसका दावा होता है कि देश के कोने कोने में बैंक, उसके भी एटीएम की खस्ता हालत है और उसमें भी पैसे नहीं है और यहाँ काफ़ी लंबी लाइन भी। आप लोग कितने बजे हैं यहाँ? सुबह से ही है। तो कितने एटीएम का चक्कर लगा चुके हैं? सुबह से ही यहीं है, हम देख लिए इधर पीछे कहीं नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि एटीएम में पूरे पैसे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं है। कोई भी एटीएम में एक पैसा नहीं है। सुबह से घूम रहे हैं खाली पेट, बताइए कहाँ जाएं।
कितने एटीएम का चक्कर लगा चुके हैं? यहाँ पे 40 चक्कर 40 एटीएम का चक्कर लगा, इंदिरापुरम, बासठ, ममूरा, बहुत जगह लगा लिए। तो कितने बजे एटीएम को ढूंढ रहे हैं, एटीएम में पैसे ढूंढ रहे हैं? 8 बजे से चक्कर लगा रहा हूँ सुबह से, अभी तक कहीं नहीं मिला। तो ये देखिए संडे का दिन है, 40वां दिन है नोटबंदी का, और ये हालत है, इम्प्लीमेंटेशन की ये हालत है, कैश की ये क्राइसिस है कि 40 एटीएम 50 एटीएम, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए इतने एटीएम के चक्कर काटने के लिए। और सोचिए कि सुबह 8 बजे से एक शख्स एटीएम दर एटीएम भटक रहा है और उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये 8वां एटीएम है जिसकी मैं पड़ताल कर रहा हूँ। कोटक महिंद्रा का एटीएम है, इसमें भी पैसे नहीं है। आसपास में कुछ और एटीएम को मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उसमें पैसे है कि नहीं। लोग बहुत निराश हैं, बहुत उदास है। नोटबंदी के 40वें दिन लोगों के पास पैसे नहीं, अपने ही पैसे निकालने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। क्या चक्कर मार दिए, कहूँ मिल ही नहीं रहा एटीएम में। सेक्टर 62 पूरे चक्कर मार चुके हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि सारे तकलीफ दूर हो गया। कहाँ तकलीफ दूर हो गई? पब्लिक की तो परेशानी बढ़ रही, तकलीफ कहाँ दूर हो गई है? तो यूपी में तो वो लगातार प्रचार करे कि जनता हमारे साथ है। 1 तारीख से ही दौड़ रहे हैं, किसी भी एटीएम में पैसे नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कोई भी एटीएम में पैसा नहीं है। 62 में भी होके आ रहा है, कहीं भी पैसा नहीं है। सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं। तो देखिए जिस तरह से एटीएम के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ता है, भीड़ उमड़ती है, उसी तरह से मेरे आसपास भी लोगों की भीड़ है। लोग परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिर्फ इतनी तकलीफ है लोगों को नोटबंदी की वजह से। लगता है ऐसे लगता है जैसे लोग सड़क पे आ गए हैं अपने ही पैसे के लिए। लोग सब्जी ले आए हैं, नमक से पैसा मिल रहा है, क्या करें बताओ? अपना पैसा अपने ही लेट मिल रहा है। 2000 रुपए हाथ में पकड़ा हूँ। अभी इलाहाबाद वाली बैंक में हमारा खाता खोला है। तो संडे आ तो बैंक बंद है। ये है पैसे ना हमारे कहीं चेंज हो रहे। जिस बैंक में जाता हूँ वहाँ होते ही नहीं। हम क्या करें बताओ? मकान मालिक को किराया। देखिए नोटबंदी का असर देखिए कि कहा जा रहा था कि काला धन आएगा, कैशलेस हो जाएगा। गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो रोज कमाने खाने वाला है उसकी बहुत बुरी हालत है। और किसी अमीर आदमी के पास कोई चिंता नहीं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। गरीब आदमी के पास जो डेबिट कार्ड से काम चलाता है, एटीएम दर एटीएम भटकने को मजबूर है। और नोटबंदी का 40वां दिन है आज, संडे का दिन है, बैंक बंद है, लेकिन एटीएम कहा गया था कि एटीएम की हालत सुधरेगी, एटीएम में लोगों को पैसे मिलेंगे। आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि 90% एटीएम में पैसे है, जबकि मेरी पड़ताल में साफ जाहिर है कि किसी भी एटीएम में पैसे नहीं है। मैं ये 8वां एटीएम का चक्कर लगा रहा हूँ, किसी एटीएम में पैसे नहीं है। मैं और कुछ एटीएम की पड़ताल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कहीं पैसा है कि नहीं है। ये दिन पैसे देने की कोशिश की। विजयनगर से आया हूँ मैं, तो प्रताप बिहार में भी सब खाली है। 2.5 घंटे लाइन में लगने के बावजूद पैसे नहीं मिले। 2.5-3 घंटे लाइन में लगो फिर वापस चले जाओ। यही है हाल यहाँ का। तो सरकार तो कह रही है कि नोटबंदी से जनता खुश है। बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। सब खुश ही हैं, जब तो यहाँ आगे आ रखे हैं, खुश हैं। उनको क्या चिंता है? मर रहे हैं यहाँ, गरीब लोग रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? मोदी अपने आप अपनी कुर्सी पे तो बैठे हैं, बस अपने आप को देख रहे हैं। और दुनिया को क्या देख रहे हैं? दुनिया को मार रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अगर दुनिया को देखना चाहते हैं, हम नौकरी छोड़ के लाइन लगा रहे हैं, वहाँ भी पैसे नहीं मेरे को मिल रहे हैं। बताओ हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए नोटबंदी से लोग नाराज हैं, काफ़ी गुस्सा है लोगों में, और लोग एटीएम दर एटीएम भटक रहे हैं, उनको कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। मैं कुछ और एटीएम के पास जाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि कहीं पैसे हैं कि नहीं है। अब मैं पंजाब नेशनल बैंक एटीएम के सामने हूँ। ये 10वां एटीएम है, ये इसका भी शटर डाउन है। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। एटीएम में पैसे नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग की हालत बहुत ख़राब है। एटीएम दर एटीएम, मुझे ऐसे भी लोग मिले जो 40 एटीएम 50 एटीएम का चक्कर काट चुके हैं। सुबह से वो चक्कर काट रहे हैं और एटीएम में पैसे नहीं है। नोटबंदी के 40वें दिन ये हालत है कि 90% बैंक में पैसे होने की जो बात कही गई थी, एटीएम में पैसे होने की जो बात कही गई थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप लग रही है, पूरी तरह से झूठ साबित हो रहा है। क्योंकि मैं जितने एटीएम में गया हूँ उसमें एक भी एटीएम में पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि 90% से ज़्यादा एटीएम खाली है, उसमें पैसे नहीं है। पीएम ने 50 दिन की मोहलत मांगी थी, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एटीएम में पैसे नहीं है, बैंक में लंबी लंबी कतारें लगती हैं। लोग बहुत नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अपने ही पैसे के लिए वो कब तक लाइन में लगते रहेंगे। मैं और कुछ एटीएम की पड़ताल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वहाँ क्या हालत है। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम है वो फेल है, उसमें कोई कैश नहीं है। अब मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम के सामने हूँ, उसका भी शटर डाउन है। संडे की वजह से बैंक बंद है। नोटबंदी के 40वें दिन मैं एटीएम की पड़ताल कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उस पड़ताल में जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है उसका भी एटीएम फेल है, इसमें भी कोई कैश नहीं, इसका भी शटर डाउन है। और लगातार वही स्थिति बनी हुई है। किसी भी एटीएम में मुझे अब तक पैसे नहीं मिले हैं। कुछ और आसपास के एटीएम में पड़ताल करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि शायद कहीं भी पैसे मिलें और मेरी जो पड़ताल है वो पूरी हो और मैं वहां पर जाके अपना काम ख़त्म करूं, क्योंकि अब तक मुझे किसी भी एटीएम में पैसे नहीं मिले हैं। ये लगातार 10वां एटीएम होगा जिसके पास मैं पहुँचा हूँ, पैसे नहीं है। सोचिए
नोएडा एनसीआर में ये हालत है तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हालत होगी। कैश कितने कैश के लिए क्राइसिस में है, अपने ही पैसे के लिए लोग मजबूर है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम में भी कोई पैसा नहीं है। मैं आगे और एटीएम की जाकर देखूंगा कि वहाँ पैसे हैं कि नहीं हैं। मैं फिर अब एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास पहुंचा हूं, उसमें साफ साफ लिखा है एटीएम खराब है। पैसे की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, एटीएम ही खराब है तो पैसे के बारे में आप बात ही करना कोई तुक नहीं है। आप क्यों पैसे के बारे में बात करेंगे, साफ लिख दिया गया है कि एटीएम खराब है। तो नोटबंदी के 40 दिन बाद भी एटीएम ठीक नहीं हो पा रहा है, पैसे की सोचिए क्या हालत होगी। कुछ और आसपास में एटीएम है, उसकी पड़ताल करूंगा। मैं नंबर भूल चुका हूं कि 10वां था, 11वां था या 12वां था। मैं लगातार एटीएम के पास पहुंच रहा हूं, एटीएम में पैसे नहीं है। 1-2 और एटीएम की मैं पड़ताल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, शायद कहीं पैसे मिल जाए। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की ये हालत है कि एटीएम ही खराब है। अब मैं इंडसलैंड बैंक के सामने हूँ, इसमें भी पैसे नहीं है। इसमें भी लिख दिया गया है कि एटीएम इज़ नॉट वर्किंग। तो समझ लीजिए कि मैं बैक टू बैक मैंने 10-12 एटीएम का जायज़ा लिया है, किसी में पैसे नहीं हैं। जो आरबीआई का दावा था, आरबीआई के गवर्नर ने जो दावा किया था कि 90% बैंक एटीएम में कैश है, वो दावा कहीं ना कहीं खोखला दिख रहा है, वो झूठ साबित हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर एटीएम में बिल्कुल पैसे नहीं है। मैंने खुद 10-12 एटीएम की पड़ताल की है। आज नोटबंदी का 40वां दिन है, संडे का दिन है, बैंक बंद है। एटीएम पर आश्रित थे लोग, एटीएम के भरोसे निकले थे घर से कि शायद कहीं ना कहीं एटीएम में मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा दुख होता है कि ऐसे भी लोग मिले जो सुबह 8 बजे से एटीएम दर एटीएम भटक रहे हैं। 30 से 40 एटीएम में वो भटक चुके हैं, लेकिन उनको कहीं पैसे नहीं मिल रहा है। सोचिए नोटबंदी के नाम पर लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी कठिनाई हो रही है। उनको अपने पैसे नहीं मिल रहे हैं और वो एटीएम दर एटीएम भटकने के लिए मजबूर हैं। तो नोटबंदी के 40वें दिन एटीएम का ये हाल है कि शायद ही किसी एटीएम में कोई पैसा मिले आपको। मैंने जितनी एटीएम की पड़ताल की उसमें कहीं कोई पैसा नहीं है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।